अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद। एक बहुत ही सुंदर जंगल था। उस जंगल में सोनी चिड़िया अपने परिवार के साथ रहा करती थी। सोनी चिड़िया बहुत ही गरीब थी। सोनी चिड़िया के घर में उसके बाबा और उसकी बहन थी। सोनी चिड़िया के बाबा बहुत बुजुर्ग हो गए थे, तो वो कुछ काम नहीं कर पाते थे, तो उनकी देखभाल भी सोनी चिड़िया और उसकी बहन को ही करनी पड़ती थी। सोनी चिड़िया और उसकी बहन रोज़ सुबह खाने की तलाश में जंगल जंगल जाया करते थे। एक दिन सोनी चिड़िया दाना इकट्ठा करके वापस आ रही थी, तो उसको रास्ते में एक तोते का बच्चा दिखाई देता है, जिसके पैर में चोट लगी होती है और बहुत तेज खून बह रहा होता है। सोनी चिड़िया बहुत ही दयालु होती है, तो वो रुककर उस तोते की मरहम पट्टी करती है और तोते से पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आए। तो तोते का बच्चा कहता है कि मैं अपने जंगल से उड़ते उड़ते काफ़ी दूर निकल आया था और मैं भटक गया हूँ, और अपने जंगल की तलाश में मैं उड़ता उड़ता जा रहा था, तो एक पेड़ से टकराकर मेरे पैर में चोट लग गई और मैं यहाँ गिर गया। तो चिड़िया उससे पूछती है कि तुम कौन से जंगल से हो। फिर तोता कहता है कि मेरे पापा किसी जंगल के राजा हैं, मगर मुझे उस जंगल का नाम याद नहीं आ रहा है। अरे कोई बात नहीं मिट्टू तोते, अगर तुम मुझे अपने जंगल का नाम बताओगे तो मैं तुम्हें वहाँ छोड़कर आ जाऊंगी। मुझे अपने जंगल का नाम नहीं पता, मैं भूल चुका हूँ अपने जंगल का नाम। ओहो, अरे ये तो बहुत ज्यादा बुरा हुआ मिट्टू तोते। चलो कोई बात नहीं, अब तो मेरे साथ मेरे घर पर चलो। तो चिड़िया उसको अपने घर लेकर आ जाती है। तो चिड़िया के बाबा कहते हैं, ये तुमने क्या किया? हमारे पास खुद के खाने के लिए भोजन नहीं है और तुम इस तोते को भी उठा कर ले आई। अब हम इस तोते को कहाँ से खिलाएंगे भोजन? और तो और ये किसी जंगल के महाराज का बेटा है, अगर ये भूखा मर गया तो इसका सारा इल्जाम हमारे सर पर आ जाएगा। ये तुमने क्या किया मीनू बेटा? फिर चिड़िया कहती है कि बाबा हमारा कोई भाई नहीं है, तो क्यों ना हम इसको अपना भाई बना के रख लें। ठीक है बेटी, अगर तुम इस तोते को अपना भाई बनाना चाहती हो तो बना लो, परंतु ये याद रखना कि जैसे ही ये तोता बड़ा होगा ये हमें छोड़कर यहाँ से चला जाएगा और हमें इसे पालने का कोई भी फायदा नहीं होगा। फिर चिड़िया और उसकी बहन और वो तोता उनका भाई बन के रहने लगता है। चिड़िया और उसकी बहन उस तोते को बहुत प्यार करती हैं और उसके साथ दिन भर खेलती हैं, उसका पूरा ध्यान रखती हैं। इसी तरीके से दिन गुजरते जाते हैं और तोता थोड़ा बड़ा हो जाता है। एक दिन उड़ते उड़ते तोता एक जगह पर जाकर बैठता है, जहाँ पर एक सूचना लगी होती है कि मिट्ठूपुर के राजा का बेटा मिट्ठू खो गया है, उसको ढूंढ कर पहुँचाने वाले को ढेर सारा इनाम दिया जाएगा। तो तोता सोचता है कि यही तो मेरा गांव का नाम था, मिट्ठूपुर, जो मैं भूल गया था। फिर उसके बाद तोता सोनी चिड़िया के पास आता है और कहता है कि चलो दीदी, हम पकड़म पकड़ाई खेलते हैं, मैं आगे आगे उड़ूंगा और आप मुझको पकड़ना। फिर उसके बाद तोता उड़ जाता है और सोनी चिड़िया उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे उड़ती है। तो ऐसे उड़ते उड़ते तोता अपने जंगल में पहुंच जाता है। फिर तोता चिड़िया से कहता है, अरे बहन, यह पकड़म पकड़ाई तो सिर्फ एक बहाना था, मुझे तो आपको एक सरप्राइज देना था। इस सरप्राइज से आपके पूरे परिवार की जिंदगी बदल जाएगी। अरे मिट्टू तोते, अब ऐसा कौन सा सरप्राइज है भला, जिससे मेरे पूरे परिवार की जिंदगी ही बदल जाएगी? फिर उसके बाद तोता चिड़िया को अपने पापा के दरबार में लेकर जाता है, जहाँ तोता और तोती उसको देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि बेटा तुम कैसे खो गए थे। फिर तोता अपने माँ बाप को पूरी कहानी सुनाता है कि किस तरीके से वो भटक गया था और किस तरीके से उसके पैर में चोट लग गई थी और चिड़िया ने उसकी मदद की थी और अभी तक उसका ध्यान रखा था। यह सुनकर तोते के माँ बाप बहुत खुश होते हैं और चिड़िया का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और चिड़िया से कहते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे बेटे का ध्यान रखा, हम आपका एहसान कभी नहीं उतार पाएंगे। तो छोटा तोता बोलता है, बाबा, बहन का परिवार बहुत ज्यादा गरीब है और आप ही ने तो इनके जंगल में ऐलान कराया था ना कि जो भी मुझे ढूंढ कर ला कर देगा आप उसे बहुत सारा इनाम देंगे। तो चिड़िया कहती है कि नहीं, मैं उस इनाम की हकदार नहीं हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये छोटा मिट्ठू लेकर आया है। तो मिट्ठू कहता है कि नहीं दीदी, आपने मेरा बहुत ख्याल रखा, मुझे अपने भाई की तरह बिल्कुल प्यार किया, तो मेरा ये आपसे निवेदन है कि आप इस इनाम को रख लीजिए। ऐसा मत कहो, आपने मेरा बहुत ख्याल रखा है, बचपन से आपने ही मुझे पाला है। आप खुद भूखी सो गई, परंतु आपने मुझे दाना जरूर खिलाया। आप कितनी ज़्यादा अच्छी हो, आप इस इनाम की हकदार हो। आपके बाबा मानो चिड़े कहते थे ना कि मैं आपके काम कभी नहीं आ सकता। अब आप ये सरप्राइज अपने बाबा को दिखाइएगा, फिर वे बहुत ज़्यादा खुश होंगे।
तो चिड़िया उसके जिद करने पर उस इनाम को रख लेती है। फिर चिड़िया वो इनाम लेकर अपने घर जाती है, तो वो इनाम देखकर उसके बाबा और उसकी बहन बहुत खुश होते हैं। फिर उसके बाद चिड़िया का परिवार मिलकर उसमें से कुछ बचे हुए दानों को बो देता है। फिर उनकी भी फसल हो जाती है और इस तरीके से वो भी धीरे धीरे अमीर हो जाते हैं। इस कहानी से सीख ये मिलती है कि हमको दूसरों के प्रति दयालु रहना चाहिए और सबकी मदद करनी चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद। एक नदी के किनारे कई सारे आम के पेड़ थे। उन आमों के पेड़ पर एक बंदर रहा करता था और उस नदी में एक मगरमच्छ भी रहा करता था। लाला लाला, ये आम कितने मीठे हैं। जीवन में अगर आम खाने को मिल जाए तो और क्या चाहिए। पानी से मगरमच्छ बंदर को देखता है। अरे वाह, ये बंदर तो मज़े से आम खा रहा है, लेकिन अगर मुझे इसका दिल खाने को मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। मैंने सुना है कि बंदर का दिल बहुत ही स्वादिष्ट होता है। अगर इसे नीचे उतारने में कामयाब हो जाऊं तो मेरा दिन बन जाएगा। मगरमच्छ अपनी चालाक योजना पर काम करने की सोचता है। वह बंदर से बात करने के लिए पानी के किनारे आता है और आवाज़ लगाता है। अरे बंदर भाई, कैसे हो? तुम तो बड़े मज़े में हो, ऊपर बैठकर आम खा रहे हो। बंदर मगरमच्छ की आवाज़ सुनता है और नीचे देखकर मुस्कुराता है। मगरमच्छ भाई, हाँ मैं तो मजे कर रहा हूँ। आम इतने मीठे हैं कि क्या बताओ। तुम कैसे हो? तुम्हें भी खाने के लिए चाहिए क्या? अरे, मुझे भी आम खाने का बहुत मन करता है, लेकिन तुम तो जानते हो मैं पानी में रहता हूँ, पेड़ पर